आज हम देखते हैं 12th क्लास का मैट्रिक्स। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ a इक्वल टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1 प्रूफ a का पावर n इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इस पे हमें क्वेश्चन करना है। अब इसमें क्या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल जो इंडक्शन है, इसमें हम लोगों ने 11th क्लास में इसको पढ़ा है। इसमें हमें करना क्या होता था, किसी नंबर p के लिए हमें p1 के लिए इसे चेक करना होता था, फिर हम निकालते थे क्या pk, फिर निकालते थे इस k का अगला नंबर तो pk प्लस 1। इसमें हमें बेसिकली क्या करना है कि चेक करना है, इसमें हमें एज्यूम करना होता है और तीसरे स्टेप में हमें इसे प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो इन 3 स्टेप को फॉलो करके हम चाहे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो सॉल्यूशन P1 सबसे पहले हमें निकालना है P1। अब जहां जहां n है वहां वहां हमें क्या करना है, 1 रखना है। तो 1 का पावर 1 इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 और ये आ जाएगा माइनस 4 और ये 1 2 1 माइनस 2। जहां जहां n था वहां मैंने 1 रखा हुआ है। ठीक है, यहां से मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई, ये होगा तो 3 हो जाएगा माइनस 4 और ये 1 और ये माइनस 1। देखिए वापस मुझे ये मिल गया। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं a। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसे, अब हमारा नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे, ये ट्रू मिल गया हमारे पास तो हम लिखेंगे देयरफॉर P1 इज ट्रू। जब ट्रू मिल गया तो हमें क्या करना है कि नेक्स्ट नंबर के लिए एज्यूम करना है, तो हम लिखेंगे Pk। तो Pk लिखेंगे तो Pk हमारे पास आ जाएगा कितना, a का पावर k। अब जहां जहां m था वहां वहां हमें k रखना है इस पे, तो 1 प्लस 2k माइनस 4k और ये आ जाएगा हमारे पास k और ये आ जाएगा 1 माइनस 2k। ठीक है, अब इसके अगले नंबर के लिए हमें इसे प्रूव करना है, तो लिखेंगे नाउ we have to prove। तो सॉरी, हमें अभी इसमें यहाँ पे हम एक लाइन लिख सकते हैं, let us suppose Pn is true for n equal to k। ठीक है, फिर हम यह स्टेप करेंगे, यह जाएगा। अब हम इसे प्रूफ करेंगे, तो वी हैव टू प्रूफ, हम लिख सकते हैं P k प्लस 1। अब जहां जहां क्या है n है वहां हम k प्लस 1 रखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 1 प्लस 2 k प्लस 1। ठीक है, माइनस 4 k प्लस 1 और ये आ जाएगा k प्लस 1 और नीचे आएगा 1 माइनस 2 इंटू k प्लस 1। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि लिखते हैं नाउ pk प्लस 1 इक्वल टू a का पावर k प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं a k इंटू a लिख सकते हैं। तो अब देखें a की वैल्यू हमारे पास आया है कितना, ये, तो हम इसको लिखते हैं 1 प्लस 2k माइनस 4k और ये क्या k 1 माइनस 2k इंटू a की वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस 4 1 माइनस 1। ठीक है, इसे अब हम मल्टीप्लाई करेंगे रो से कॉलम में, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 1 से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3, 2 से होगा तो 6k माइनस 4 से होगा 1 में तो माइनस 4k। ठीक है, अब फिर
इसी रो से इस कॉलम में, तो 1 से 4 में -4 में होगा तो -4 और ये -8 आ जाएगा, और ये 4 से होगा इसमें +4k। ठीक है, अब दूसरा रो से हम करेंगे इसमें, तो k 3k और ये हो जाएगा 1 + 1 -2k। फिर हम इसमें करेंगे -4k और -1 और +2k। ये हमारे पास आ गया। अब देखिए यहाँ 3 होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 बचेगा 2k। ठीक है, और यहां से हमारे पास बचेगा -4 और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -4k। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 3k में से 2k सब्ट्रैक्ट होगा तो k + 1 बच जाएगा इधर, और यहां से हमारे पास बचेगा -2k और -1। ठीक है, कितना आया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 3 + 2k, इसमें हम कॉमन कर सकते हैं -4 को, तो -4 को कॉमन करेंगे तो 1 + k, या हम इसे लिख सकते हैं डायरेक्टली k + 1। ठीक है, फिर हम यहाँ है k + 1 तो k + 1 और यहाँ -2k - 1, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्या वैल्यू मैच कर रही है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ था हमारे पास -4k + 1, तो -4k + 1 आया है, k + 1 है तो k + 1 आ गया है। अब मुझे बस इसको और इसको लाना है, तो हम देखते हैं कैसे आएगा। ठीक है, तो ये देखते हैं हम, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसको हमें लाना है इतना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1 + 2 और +2k है, और इधर है हमारे पास -4 × k + 1, हम इतना लिख सकते हैं। k + 1 है, k + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम लिख सकते हैं माइनस इतना है, तो इसको मुझे इतना लाना है, तो इसमें हम क्या करें, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 - 1 और -2 - 1, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा देखिए, इसमें अगर मैं क्या करूं कि -1 और -1 को मैं डायरेक्टली लिख देता हूं ऐड करके -2। ठीक है, ये -2 आ जाएगा। अब यहां से हम कॉमन कर लेते हैं, तो 1 तो 1 है, इसमें से 2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन आ गया, तो हमारे पास k + 1 बच गया। ठीक है, और फिर हमारे पास यहाँ पे -4k + 1 है, तो k + 1 लिखा गया है, और k + 1 है तो k + 1। अब यहाँ से हम 2 कॉमन कर सकते हैं, तो 2 कॉमन आया, तो यहाँ पे आ गया k + 1। देखिए हमारे पास ये आ गया, हमें जो प्रूफ करना था, तो हम लिखेंगे therefore p k + 1 is true। ठीक है, ये हमारा यह प्रूफ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये भी PMI पे ही बेस्ड है। तो इफ a α = cos α sin α minus sin α cos α, प्रूफ a α का होल पावर n cos n alpha sin n alpha minus sin n alpha cos n alpha for all पॉजिटिव इंटीजर। चलिए हमें इसे प्रूव करना है। ठीक है, और PMI ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही होता है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया हुआ ऐसा ही हम स्टेप फॉलो करेंगे और ये सॉल्व होते जाएगा। तो सबसे पहले हमें P1 निकालना है, तो P1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a α 1। अब जहां जहां हमारे पास n दिख रहा है वहां 1 हम रखेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, cos अल्फा आएगा, sin अल्फा आ जाएगा, माइनस sin अल्फा आएगा, cos अल्फा आ जाएगा। देखिए हमारे पास a आ गया,
के अल्फा आ गया, ठीक है। तो ये ट्रू है तो हम लिखेंगे देयरफॉर P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। अब हम क्या करेंगे कि सपोज करेंगे, तो हम लिखेंगे सपोज P(n) is true for n equal to k। किसी वैल्यू n k के लिए क्या है, हमने इसे सपोज किया है। तो अब हम देखते हैं p k के लिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास a अल्फा k इक्वल टू, हम लिख सकते हैं, अब जहां जहां n है वहां हमें k लगाना है, तो cos k अल्फा साइन k अल्फा माइनस साइन k अल्फा cos k अल्फा। इसमें मैंने ये वैल्यू रखा हुआ k। तो अब मुझे क्या करना है कि वी हैव टू प्रूव कितना, वी हैव टू प्रूव, ठीक है, वी हैव टू प्रूव p k प्लस 1। हम लिख सकते हैं k अल्फा k प्लस 1, ठीक है। यहां से आ जाएगा हमारे पास cos, अब n की जगह में क्या रखना है, k प्लस 1 इंटू अल्फा साइन k प्लस 1 इंटू अल्फा माइनस साइन k प्लस 1 अल्फा cos k प्लस 1 अल्फा। ये हमें वैल्यूज लिखने हैं। तो अब हमें इस प्रूफ करके इतना लाना है, तो हम लिखेंगे नाउ p k प्लस 1 a अल्फा का पावर k प्लस 1, इसे हम लिख सकते हैं a अल्फा का k इंटू a अल्फा, लिख सकते हैं। a अल्फा k कितना है हमारे पास, k अल्फा k हमारे पास आया है इतना, तो हम इसे लिखेंगे cos k अल्फा माइनस k अल्फा माइनस साइन के अल्फा और cos के अल्फा, लिख सकते हैं। जो a अल्फा की वैल्यू हमारे पास है cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना है, देखिए क्या होगा, cos के अल्फा पहला रो पहला कॉलम से गुना, cos के अल्फा cos अल्फा, cos के अल्फा cos अल्फा प्लस, तो देखिए साइन के अल्फा और माइनस साइन अल्फा में गुना होगा तो इस प्लस को माइनस कर देगा, तो हम लिखेंगे साइन के अल्फा और साइन अल्फा, लिख सकते हैं। फिर हम लिखेंगे अब इस दूसरा रो से गुना, दूसरा पहला रो और दूसरा कॉलम से cos अल्फा cos के अल्फा और ये साइन अल्फा प्लस, लिख सकते हैं हम क्या, साइन के अल्फा इंटू cos अल्फा, लिख सकते हैं। फिर दूसरा रो से पहला कॉलम में यहाँ माइनस है, माइनस साइन के अल्फा हो गया और cos अल्फा। अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे cos, तो ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा, cos के अल्फा और साइन अल्फा। अब दूसरा रो से दूसरा कॉलम में तो माइनस साइन के अल्फा साइन अल्फा और प्लस हम कर सकते हैं कितना, साइन के अल्फा और साइन अल्फा हो गया। अब हमारे पास बचा है क्या, सॉरी, हाँ ठीक है, तो अब हम गुना करेंगे इसे cos के अल्फा और cos अल्फा,
ठीक है, अब यहां से देखें, अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि cos a प्लस बी इतना होता है, तो a की जगह ये है और b की जगह ये है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि cos a इंटू कॉस b, और क्या होता है माइनस साइन a इंटू साइन b, इक्वल टू हमने पढ़ा है cos a प्लस b। लिख सकते हैं, देखिए उसी के फॉर्म में है, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, a की जगह ये, तो cos a अल्फा प्लस b की जगह है अल्फा। अब देखिए हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b इक्वल टू होता है साइन a प्लस b, ये होता है। तो इसी के फॉर्म में, तो यहाँ पे देखिए a की जगह है अल्फा और b की जगह है k अल्फा, ये रिवर्स है, तो हम इसे लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसे क्या कि साइन अल्फा प्लस के अल्फा, ठीक है। यहाँ माइनस साइन हम कॉमन कर लेंगे, तो माइनस साइन जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो प्लस आ जाएगा, तो हम फिर इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं साइन क्या के अल्फा, तो साइन के अल्फा प्लस अल्फा लिख सकते हैं। और फिर ये यही फॉर्मूला है, इसको हम ऐसे लिखे या ऐसे लिखे बात से भी है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि cos के अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है। यहां से हम अल्फा कॉमन कर लेते हैं, तो cos ये आ जाएगा हमारे पास k प्लस 1 इंटू अल्फा, इसमें साइन 1 या k प्लस 1 लिख सकते हैं, k प्लस 1 इंटू अल्फा, यहाँ लिख सकते हैं माइनस साइन, ठीक है। इसमें से हम क्या करते हैं कि cos k प्लस अल्फा में हम और अल्फा में अल्फा को हर एक में से कॉमन करते हैं, तो ये हमारे पास कितना आएगा, हम लिख सकते हैं इसे cos k प्लस 1 इंटू अल्फा, इसमें अल्फा कॉमन लेंगे तो ये आएगा साइन k प्लस 1 इंटू अल्फा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन k प्लस 1 इंटू अल्फा, यहाँ से कॉमन करेंगे तो cos k प्लस 1 इंटू अल्फा, ठीक है। देखिए हमारे पास ये सेम वैल्यू आ गया, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर p k प्लस 1 इज ट्रू, ठीक है, तो ये प्रूफ हुआ। और ये जो स्टेप था ना, तो ये हमें एग्जाम में मेन सिक में नहीं लिखना है इसको, ठीक है, मैंने आपको ये समझाने के लिए लिखा हुआ है। हमारा इस स्टेप के बाद ये ना लिख के हमें यहाँ से प्रूफ करना है इसको, ठीक है। और जो पहला स्टेप था, तो ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहें, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। थैंक यू।